झारखंड की राजनीतिक में इन दिनों अटकलों का जो बाजार है वो काफी गर्म हो रहा है। गर्म इस मायने में है कि लगातार जो सुर्खियों में खबरों में छाया हुआ है कि हेमंत सरकार बदलने वाली है, सरकार का तख्ता बदलने वाला है, झारखंड में कुछ नया होने वाला है। ये खबर लगातार आप सुन रहे होंगे। आज हम भी इसी पर चर्चा करने आ रहे हैं और हम इसलिए यह कहने के लिए आए हैं कि लगातार जो गर्म है, लेकिन हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि सरकार बदलने वाली है। दरअसल इसका मतलब थोड़ा समझना होगा कि आखिर ये अटकलों का बाजार जो है वो इस तरह का क्यों आया है, क्यों इस पर नजरें जो है वो सबकी टिकी हुई है कि सरकार क्यों बदलेगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार जो है वो सरकार क्यों बदलेगी। सरकार अभी पूरी बहुमत में है। 56 जो विधायक है वो सत्ताधारी पार्टी में है और फिर भी सरकार बदलने के लिए। तो दरअसल ये मामला कुछ इस तरह का है कि जो 12 दिसंबर को एक घटना होने वाली है, 12 दिसंबर को काफी बड़ी ये बात है जिसके कारण ये तमाम चीजों को लेकर ताना बाना बुना गया है और इस पर नया एक संगुफा लगाया गया है कि सरकार बदलने वाली है। और दूसरी तरफ की नजर डालें तो जिस तरह बिहार में विधानसभा चुनाव हुए और इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को दरकिनार कर दिया गया, तो इसको लेकर जिस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा काफी गर्म थी, तो इसके भी जो है वो कहीं ना कहीं इसके तार जोड़े जा रहे हैं कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कह रही थी कि हम इसकी समीक्षा झारखंड में करेंगे, बिहार की समीक्षा, बिहार चुनाव में उन्हें अलग कर दिया गया, तो इसको लेकर झारखंड में इसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन अब तक समीक्षा नहीं की गई है, कोई बातें नहीं हुई है, कोई बैठक नहीं हुई है। तो ये तमाम चीजों को लेकर जो खबरें हैं वो खबरें लगातार सुर्खियां पकड़ रही है कि अब हेमंत जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर नई सरकार बनाने को तैयार है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम जो पार्टियां हैं, या कांग्रेस की बात कर ले या झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले, ये सीधे तौर पर इस खबर को वो खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है केशव महतो कमलेश, उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा है कि यह बाजार जो है वो सिर्फ गर्म किया जा रहा है, इस पर कोई सच्चाई नहीं है। हमारे सभी विधायक एक हैं और सभी जो दल हैं वो एक है। हाल में शीतकालीन सत्र भी शुरू होना है 5 दिसंबर को। इससे लेकर भी इनकी जो सर्वदलीय बैठक है, तमाम विधायकों की बैठक है, ये भी सभी विधायक इसमें मौजूद रहेंगे। महागठबंधन के सभी विधायक एकजुट हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गठबंधन के नेता हैं। वे बीच बीच में दिल्ली जाते रहते हैं, क्योंकि दिल्ली से जो हमका केंद्रीय अनुदान या हमारा फंड मिलता है वह हम लोगों को मिले, या और भी कोई व्यक्तिगत भी कारण हो सकता है। तो दिल्ली जब भी जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ जो हमारे झारखंड से संबंधित, विकास से संबंधित जो मंत्री हैं, जो भी योजनाएं हमारा पेंडिंग है या इसके लिए जाते हैं। इस तरह की कोई कहीं बात नहीं है। हमारे गठबंधन के सभी विधायक एकजुट हैं, एक साथ हैं। कल परसों हमारे विधायक दल की बैठक है, हमारे गठबंधन दल के विधायकों की बैठक है। आप देखेंगे कौन आए नहीं आए, आपको पता चल जाएगा। तो ये सब खाली अफवाहें फैला जाता है। जिस दिन से ये सरकार पूर्व में भी और आज भी बैठी हुई है, इस तरह की अफवाहें लोग फैलाते हैं। लेकिन ये गठबंधन की सरकार 5 वर्ष पूरे दमखम के साथ, मजबूती के साथ काम करेगी। तो आपने सुना कि जो केशव महतो कमलेश है वो सीधे तौर पर इसे खारिज करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन आज जिस तरह खबरें जो पहले से सप्ताह दिन से चली आ रही थी, मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने के बाद से ये खबरें काफी सुर्खियां पकड़ी है। हर जो न्यूज़ चैनल है, अखबार है, ये तमाम तरफ से ये छाया हुआ है।
लेकिन आज सुबह जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो मंत्री हैं या विधायक हैं या पूर्व सांसद हैं, ये एक साथ इन तमाम चीजों को लेकर जो ट्वीट किया है, इस ट्वीट के साथ इतना तो निश्चित है कि शायद अब मुख्यमंत्री बीजेपी के साथ नहीं गठबंधन करेंगे। वो अपनी निजी कार्यों के कारण मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली गए हुए हैं और आज वो 3 बजे यहाँ पहुंचेंगे। 3 बजे यहाँ पहुंचने के बाद सीधे उनके आएंगे, तभी यह क्लियर हो पाएगा और साफ भी हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ है। चलिए पहले हम वो बताते हैं कि जो इन लोगों ने ट्वीट किया है, और ट्वीट में साफ तौर पर कहा है कि झारखंड न झुका है न झुकेगा। तो इसका मतलब आप जरूर समझ रहे होंगे कि ये कहने वाला बात वही है कि पुरानी बातों को अगर देखा जाए तो जिस तरह 2024 में खबर थी ईडी रेड को और मुख्यमंत्री की जिस तरह गिरफ्तारी होती है, इन तमाम गिरफ्तारियों को लेकर बातें आती है, और आज जो 12 दिसंबर का हम बात कर रहे हैं, इस 12 दिसंबर को भी मुख्यमंत्री को एक बार इसी संबंध में कोर्ट में हाजिर होना है, सशरीर कोर्ट में हाजिर होना है। और इस तमाम मुद्दा को लेकर जो अटकलें हैं वो बाजार गर्म है कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं इन चीजों से बचने के लिए बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं। लेकिन ऐसा पहले भी नहीं हुआ था और अब भी ऐसा नहीं होगा। यही कारण है कि जो जेएमएम के नेता हैं वो लिख रहे हैं कि न झारखंड झुका था न झुकेगा। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुणाल सारंगी जी हैं, इन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि झारखंड में भाजपा घाटशिला का उपचुनाव हारते ही सरेंडर मोड में है। इनके नेतागण जान चुके हैं कि अगले 20 साल भाजपा झारखंड के सत्ता के केंद्र में नहीं लौटेगी, इसलिए हर रोज एक नया शिगुफा, हर रोज नया सपना बुना जा रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो जेएमएम की तरफ नहीं जाए, यानी कि बीजेपी की तरफ नहीं जाएगी। वहीं दीपक बिरुआ जी हैं, इन्होंने भी ट्वीट कर साफ तौर पर कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो झुकेगा नहीं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो ट्वीट है इस पर भी यही लिखा गया है कि झारखंड झुकेगा नहीं। तो इससे मतलब यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अटकलें की बाजार चल रही थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी की तरफ जा सकती है, तो साफ तौर पर दोनों पार्टियों की तरफ से यह बयान आने के बाद इतना तो तय है कि गठबंधन जो है, इस वक्त गठबंधन पर कोई संकट नहीं है, सरकार में उलटफेर नहीं होने जा रही है। लेकिन यह सरकार है और यह राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं। आपको पुराना एक कहानी याद होगा कि बाबूलाल मरांडी ने, जब वो जेवीएम के प्रमुख हुआ करते थे और उन्होंने एक बयान जारी किया था कि कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं शामिल होंगे। अब बीजेपी की वो झारखंड में पूरी कमान संभाले हुए हैं और प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। तो इस तरह कुछ भी जो है वो राजनीतिक में हो सकता है। अभी भी जो अटकलें हैं वो लग सकती है या सरकार बदल भी सकती है। अब तो यह तभी साफ होगा जब मुख्यमंत्री झारखंड आएंगे और झारखंड आने के बाद पत्रकारों के सामने मुखातिब होंगे या अपनी बातों को वो सामने रखेंगे कि आखिर माजरा क्या है, किस कारण वह दिल्ली गए हैं, क्या दिल्ली में वो बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात किए हैं, उनकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, या जो बताया जा रहा है कि वो निजी कार्यों से, क्योंकि ये ऑफिशियली यही जारी हुआ है कि वो अपने निजी कार्यों से दिल्ली गए हैं, तो क्या वो सही में निजी कार्यों से दिल्ली गए हैं या कुछ मामला और है। इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। जब तक वह रांची नहीं आते हैं तब तक के लिए तो थोड़ा संशय बना हुआ है। लेकिन जिस तरह पार्टियों की तरफ से देखा जाए तो पार्टी के बयान जो आ रहे हैं वो सीधे तौर पर इसे इनकार किया जा रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या आपकी विचार है, आप जरूर हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा। मेरा नाम हुआ जयंत और कैमरे के पीछे अक्षय है। फिलहाल इस खबर के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देख रहे हैं HNN
24/7। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।